से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम पिछले 10 साल से लगातार पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2007 में आया था, 8 में, 9, 13, 15, 16, 18, लगातार ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन है, ये सिद्ध करो कि वक्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16 तथा एक्स वाई बराबर 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये वक्र जो दोनों है, एक वक्र ये दे रखा है और एक वक्र ये है, ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ वो पहले समझ लीजिए। मान लीजिए एक वक्र ये रहा आपका, ठीक है, एक वक्र ये है और दूसरा वक्र ये है। अब देखिए यहाँ ने इन दोनों वक्रों ने इस बिंदु पर एक दूसरे को काटा, ठीक है। जब इस बिंदु पर काटा तो यहाँ पे देखिए ये कोण बनेगा थीटा, ठीक है। जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो कोण बन रहा है यहाँ पे। अगर ये 90 डिग्री बन जाता है, इन दोनों के बीच का कोण अगर कहीं 90 डिग्री आए, ठीक है, इन दोनों के बीच का कोण अगर 90 डिग्री आता है तो हम ये कहते हैं कि वक्र ने एक दूसरे को समकोण पर काट दिया, ठीक है, ये मतलब होता है। तो ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड इसका, ठीक है। हमने ग्राफ से आपको समझा दिया है कि समकोण पर वक्र कैसे काटते हैं, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिए। इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, ये जो वक्र दे रखा है इसकी प्रवणता निकालनी है, ठीक है, इस वाले वक्र की, और फिर इसकी प्रवणता निकालनी है। और दोनों प्रवणताओं का जब हम गुणा करेंगे और अगर उसका आंसर -1 आता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे वक्र समीकरण दोनों लिख लिए हैं, ये हमें दिए गए थे। ठीक है, दोनों वक्र समीकरण लिखने के बाद अब ये वक्र समीकरण है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो किसी ना किसी बिंदु पे काटते होंगे। ये वक्र है, जैसे ये काटे हैं तो यहाँ पे कोई इस बिंदु पे काट रहे हैं, तो इस बिंदु के कुछ ना कुछ तो निर्देशांक होंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक h, k हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे जो दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उस प्रतिच्छेद बिंदु के जो निर्देशांक हैं h, k हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, जो आपको वक्र समीकरण ये फर्स्ट दिया है इसका हम करेंगे अवकलन। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का अवकलन करने पर समीकरण एक हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16। देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है आप जानते हैं 2x, वाई स्क्वायर का अवकलन होगा 2y और इसके साथ लगेगा dy/dx बराबर, इस अचर का अवकलन करेंगे तो ये आएगा आपका 0। इसे सॉल्व कर दीजिए, ये 2y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2y/dy/dx, ठीक है। इस 2y को हम इधर ला सकते हैं, 2x बटे में 2y बराबर dy/dx, ठीक। 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए तो हमारा ये निकल के आएगा dy/dx बराबर x/, ठीक है। इतना निकालने के बाद अब क्या करेंगे, अब इस बिंदु पर h, k पर इसकी प्रवणता निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रवणता कैसे निकालते हैं, ये बिंदु h, k है, इसमें रख दीजिए तो आपकी प्रवणता निकल आएगी। तो देखिए h, k पर क्या प्रवणता निकलेगी, तो dy/dx ये हो गया। यहाँ पे आपको साइड में छोटा सा h, k लगा देना है और x, h, k मतलब ये x है और ये y है, तो h यहाँ पे रखना है, k ये आ गई h/k। इसको तुम m1 भी लिख सकते हो, ठीक है, प्रवणता को m1, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। देखिए हमने वक्र समीकरण फर्स्ट की प्रवणता निकाल ली है h/k, वक्र समीकरण फर्स्ट की। अब इसी प्रकार आपको वक्र समीकरण सेकंड वाले की भी प्रवणता निकालनी है, x/y बराबर 15, इसका हमें अवकलन करना है। तो देखिए x और y दोनों गुणनफल के रूप में लिखे हुए हैं तो गुणा वाला नियम लगा दीजिए। x आपका ऐसा ही रहेगा d/dx, y का अवकलन प्लस y को ऐसे ही रखिए और x का अवकलन बराबर, इसका जो अवकलन होगा वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, वैसे आपको लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया x, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx प्लस y और x का अवकलन 1 और ये हो गया 0। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो आपका dy/dx क्या आएगा, y उधर जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा और ये इंटू में x है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। h, k है यहाँ पे रख देना आपको। तो देखिए प्रवणता यहाँ पे h, k रखना है तो dy/dx और इस प्रकार h, k। यहाँ पे y की जगह तुम्हें क्या रखना है, y क्या था हमारा h, k, यानी ये y है ये x है तो -k/h और ये हो गया, ठीक है। इसको तुम m2 लिख सकते हो और इसे डाल दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है, देखिए हमने दोनों वक्र समीकरण की प्रवणताएं निकाल ली। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, दोनों की प्रवणताओं का गुणा करा दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 3
गुणा 4, ठीक है, समीकरण 3 और 4 का गुणा करने पर। तो समीकरण 3 क्या है, m1, देखिए समीकरण 3 है m1 बराबर h/k, m1 और ये m2, तो m1 का m2 के साथ गुणा, और m1 हमारा क्या है h/k गुणा ये है -k/h m2। तो m1 हमारा इतना आया था, m2 इतना आया था, दोनों गुणा करा दिए तो h से h कैंसिल, k से k कैंसिल। तो देखिए m1 m2 कितना आ गया, m1 इंटू m2 बराबर -1। तो ये प्रूव हो गया आपका कि जो आपका वक्र समीकरण है वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, क्योंकि ये -1 हो गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले और आपसे ये पूछा जाए कि दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं, तो आपको यही करना है, ठीक है। याद रखना, दोनों समीकरण का अवकलन करें और एक कोई बिंदु मान लें और उसी बिंदु पर उनकी प्रवणताएं निकाल लें और उन प्रवणताओं का गुणा करा दें। तो गुणा करने के बाद अगर -1 आता है तो वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, हमारा प्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास 12 के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।